नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित 101 प्रश्नों को जानेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में संविधान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 3। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 5। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 110 में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 6। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसके भी स्टार लगा लेना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति के अध्यादेश, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 7। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और दिल कहा? अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 9। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना इसके भी। गणतंत्र, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और किसी भी प्रश्न का अगर आपको पहले से जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 10। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 11 है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? अखंडता, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42 संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 14। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्न में से किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 42वां संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी वाद में, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है।
निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान की प्रस्तावना यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? भाग सेकेंड में यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? वर्ष 1949 में यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद निकाय यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 5 वर्ष यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 के बाद यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 26, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है? इंग्लैंड से यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 28, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? वाद योग्य मोस्ट प्रश्न यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका से यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 31, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 5 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 32, भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 33, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 34,
भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। संवैधानिक अधिकार यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 35। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 36। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता यानी उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 37। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? अनुच्छेद 16 में यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 38। विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? 17 है यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 40। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अनुच्छेद 20 यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 41। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। अगर ये प्रश्न याद न रहे तो याद करने की ट्रिक ये है कि लड़के की शादी करने की उम्र 21 होती है और अनुच्छेद 21 है वो किसी अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अधिकार या इजाज़त देता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 42। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 43। अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 44। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 और 30 यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न संख्या 45। धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। उत्प्रेषण यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 47। संपत्ति का अधिकार एक है? नैसर्गिक अधिकार यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 48। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 में यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? स्टार लगा लेना इसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 50, मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का सैद्धांतिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 41 में, अनुच्छेद 41 में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। के.टी. शाह ने, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 54, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 ए में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 55, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना से, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 56, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? वर्ष 1976 में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 58, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 की, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 59, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 है, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 62, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 63, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 65, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 66, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 10, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 67, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को
पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला। वन्य प्राणी, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? सवर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 70, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 71, मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं? अमेरिका से, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 72, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन से, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 73, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 74, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 75, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाने वाला प्रश्न। फ्रांस के संविधान से, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 76, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 77, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 78, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 79, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 80, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 81, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न। सरदार पटेल, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 82, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 83, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 85, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट।
प्रश्न संख्या 86, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 87, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 88, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 89, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 90, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 91, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। राष्ट्रपति की, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 92, प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 93, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 94, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 95, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 96, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 97, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 98, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? प्रधानमंत्री में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 99, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केवल केंद्रीय मंत्रीगण, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। अंतिम प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।